हाँ प्रभु जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आज हरि की कृपा से फिर संजोग बना जोगिंदर चाचा के पास आने के लिए। जोगिंदर चाचा भी सत्संग से जुड़े हुए हैं और ये अपना साधना करते रहते हैं। और कुछ दिन के बाद में साधना करते करते जोगिंदर चाचा भी संत बन जाएंगे। तो आज का विषय रहेगा शरीर, जीव और ब्रह्म। आपका क्या कि आध्यात्म में ज़्यादा उलझना नहीं है। शरीर, जीव और ब्रह्म। जैसे ये जो शरीर मिला ना प्रभु जी, ये शरीर जो मिला है ना, तो ये जीव का रहने के लिए ये घर है। ये जीव को रहने के लिए घर है। जैसे हम लोग अपना मकान बनाते हैं, तब मकान में रहने के लिए शरीर है, ठीक है। उसी प्रकार ये शरीर भी एक घर है, इसमें जीव रहता है, ठीक है। जीव रहता है, जीव सुख दुख का अनुभव करता है, लाभ हानि का अनुभव करता है, सोता है, जगता है, सपना देखता है, ठीक है। और जीव जो है अनादि काल से परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, अनादि काल से, ठीक है। ये अपना जो स्वरूप है वो भूल गया है कि मैं कौन हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ठीक है। अगर शरीर को अपना स्वरूप मानिएगा तो इसमें फंस जाइएगा। क्या कि तुलसी बाबा ने बोला, गो गोचर जहाँ लो जाई, सो सब माया जानू भाई। मतलब जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो माया। माया माने परिवर्तनशील। जैसे बचपन का शरीर कुछ अलग था, जवानी का शरीर कुछ अलग है, और अभी का शरीर कुछ अलग है, ठीक है। तो ये शरीर जीव का रहने के लिए घर है, ठीक है। तो जीव का उद्देश्य है कि जब माता के गर्भ में था तो इसने कॉल किया था कि प्रभु आप हमको यहाँ से निकालिए, मैं आपका भक्ति करूँगा, ठीक है, मैं आपका भक्ति करूँगा। लेकिन क्या हुआ, बेचारा जीव तो आया, कॉल भी किया, लेकिन ये माया में नाना जंजाल में इस तरह से फंसा कि रोते हुए आया और रोते हुए चला गया। क्योंकि 90% जितना भी जनसंख्या जो देख रहे हैं, 90% व्यक्ति जो है शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहा है। और तो इसी को कवि साहब बोले, खाया पिया पेट भर, सोया पाँव पसार, ऐसे भोजू क्या जाने, क्या हम और क्या संसार। तो वास्तव में अगर आप अपना शरीर को मानिएगा तो सभी कबीर साहब एक और भी वाणी बोले हैं कि बड़े गए बढ़ापने, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चारों वर्ण चमार, चमार क्यों बोले? अगर आपकी दृष्टि शरीर पर है तो शरीर का अहंकार होगा, हम इस जाति के हैं, हम इन संप्रदाय के हैं, तो उसको कभी परमात्मा उसको चमार बोला, ठीक है। अगर आप शरीर से ऊपर उठे कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि अगर वास्तव में मैं शरीर रहता तो शरीर मेरा हमेशा रहता, लेकिन शरीर का जब आदि हुआ है तो इसका अंत हो जाएगा। 5 तत्व का बना है, 5 तत्व मिल जाएगा। तो हमको शरीर से ऊपर उठना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, सदग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, रामायण का अध्ययन करना पड़ेगा, भागवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जब सत्संग में जाइएगा तो सत्संग में जाते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग में क्या होता है कि आपके अंदर में विवेक जागृत होता है, ठीक है। विवेक, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान में नीति अनीति, धर्म अधर्म, सत्य और झूठ दोनों मिला हुआ है, ठीक है। तो विवेक उसको अलग करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। तो जब शरीर मेरा स्वरूप नहीं, तो शरीर से जितना भी संबंध वो मेरा अपना संबंध नहीं है। इस संसार को माना गया रंगमंच, यहाँ पर हर आदमी अपना किरदार निभा रहा है। तो किरदार निभाते हुए इसमें क्या है, जब विवेक जगेगा तो आप जानिएगा कि भाई आखिर में मैं मरता क्यों हूँ, मैं जीता क्यों हूँ, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख दुनियों में मैं घूम रहा हूँ, तो इससे मैं कैसे निकलूँगा। ये सब विचार आपके अंदर में आएगा। तो इसके लिए जब सत्संग में जाइएगा तब फिर परमात्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, आत्मा बोलिए, ठीक है, परमात्मा बोलिए, सब एक ही है, अनेक नहीं है। तो विषय था शरीर, जीव और ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है वो व्यापक सत्ता है, व्यापक सत्ता है।
वो आपके अंदर में भी वही है, बाहर में भी वही है, ठीक है। और उसी को जानना है, उसी को समझना है। उसको अगर आप जान गए तो आप बाजी मार दिए। क्या कबीर परमात्मा बोला, यह संसार हाट बनिए का, सबको सौदा आया, काहूँ कीनी माल चौगनी, काहूँ मूल गमाया। तो जब आप जानिएगा कि परमात्मा जो सर्वव्यापक है, ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, तो मेरे अंदर में भी वही है, बाहर में भी वही है, और वो कहीं आता जाता नहीं है। कबीर साहब इसी के बारे में बोले, कहे कबीर हम खेले सहज सुभाव, आका आडोल आबोल सोहम समीता, तामे राता एक रमता, व रमता को लखे जो कोई, ताकि आवागमन ना हो। तो जब जब जानिएगा कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म कैसे कब अनुभूति हो जाएगा? जब शरीर की आसक्ति समाप्त हो जाएगी, जीव की आसक्ति समाप्त हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, तब पता चलेगा कि जो बचा वो स्वयं आप है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। क्योंकि आत्मा जो है वो स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्वयं सूर्य के जैसा है। उसी की प्रकाश से ये शरीर प्रकाशमान होता है, जीव भी प्रकाशमान होता है, तो चलने लगता है, बोलने लगता है, क्रिया करने लगता है, ठीक है। तो हम लोग में क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक भ्रांति है कि हम ज्योति का दर्शन कर लेंगे, नाद का शब्द सुन लेंगे तो पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, ज्योति का दर्शन, मान लो तो आप ज्योति देखें, तो देखने एगो दिखाई दिया, एगो देखने वाला, तो जो दिखाई देता है उसको माया माना जाता है, जो भी सुनाई देता है उसको माया माना जाता है, ठीक है। तो इससे ये आध्यात्मिक सीढ़ी, आध्यात्मिक दृष्टि से फर्स्ट सीढ़ी सेकेंड सीढ़ी के लिए ठीक है, लेकिन छत में पहुंचने के लिए आपका जो ज्योति का दर्शन हो रहा है उससे भी अनासक्त होना पड़ेगा। अनाहत जो सुन रहे हैं उससे भी अनासक्त होना पड़ेगा। क्योंकि सुन कौन रहा है? ब्रह्म स्वयं सुन रहा है। ज्योति कौन देख रहा है? ब्रह्म स्वयं देख रहा है। और वही आपका